आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना और आगे भी शेयर करना, ताकि आप लोगों के द्वारा, इस वीडियो को शेयर करने के द्वारा, ताकि खुदावंद का वचन लोगों तक पहुँचे और लोग दंड से बचें और हत्या से बचें, मृत्यु से बचें, वरन गलत बोने से बचें, गलत काटने से बचें, वरन हर प्रकार की ऐसी बुरी बातों से बचें जो शैतानी है, हर प्रकार की ऐसी शैतान की गलत और गंदी योजनाओं से बचें जो शैतान परमेश्वर के लोगों को या किसी मनुष्य को मारने के लिए बनाता है, नष्ट करने के लिए बनाता है या पाप में डालता है। क्योंकि देखो, ये बातें जवानों के लिए और जो शादीशुदा हैं उन लोगों के लिए, चाहे वो लड़का है, चाहे कोई लड़के, चाहे कोई पति, चाहे कोई पत्नी है, सभी के लिए ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लिखा है, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी। तो ये परमेश्वर के ज्ञान की बातें, ताकि आगे चलकर हमसे या आपसे किसी से भी ऐसी गलती, पाप, गुनाह, अपराध, ऐसा अधर्म, ऐसी गलतियाँ ना होने पाएँ। क्योंकि परमेश्वर इस पाप से बहुत ज़्यादा घृणा करता है, नफरत करता है, और ये बहुत बड़ा दंड का कारण है, बहुत बड़े श्राप का कारण है। ये बातें अभी पढ़ाई जाएंगी। ध्यान रखना, अगर ऐसी गलती हमसे हुई है तो वचन में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर की दया हमारे ऊपर आए, तो हमसे जाने और अनजाने में किए गए हर एक गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को, अधर्म को प्रभु के आगे मानना है। हाँ प्रभु, ये पाप मुझसे हुआ, ये शब्द, ये विचार, ये व्यवहार, ये काम, ये ऐसी अनर्थ पाप, इतना बड़ा पाप प्रभु ये मैंने किया, ये मुझसे हुआ, ये मेरे द्वारा हुआ, ये उसकी ज़िंदगी में मेरी वजह से हुआ, ये मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी में हुआ, ये मेरी वजह से मेरी खुद की ज़िंदगी में हुआ, मेरी गलती के कारण ऐसा हुआ, या मैंने जानबूझकर ऐसा किया। अपने सभी पापों को प्रभु के आगे ऐसे अंगीकार करना है कि प्रभु मुझ पर दया कर, और इस पाप के अपराध से, इस पाप के दंड से मुझे छुड़ा ले, मेरे पापों को क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे धो दे और मुझे नया कर दे। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, लिखा है, यदि हम अपने पापों को प्रभु के आगे मान लेंगे ना, तो प्रभु हमें क्षमा कर देगा। लेकिन हमें मानकर छोड़ देना है, दोबारा से ऐसी गलती नहीं करनी है। ये बहुत भारी पाप है। देखो, आप लोगों को सभी को पता है, जीव हत्या, कहने को जीव हत्या है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये क्या है? ये जीव हत्या नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में ये निर्दोष की हत्या है, ये निर्दोष की हत्या है। ध्यान रखना, बहुत से लोग इसको समझते हैं कि भाई हाँ, मुझे बच्चा नहीं चाहिए तो एक काम करते, गोली खा लेते, टेंशन ख़त्म। गोली खा लेते हैं, चाहे वो लड़की शादीशुदा हो या अनमैरिड हो, चाहे लड़का लड़की शादीशुदा हो, या चाहे पति पत्नी हो, या फिर ऐसे ही दोस्त फ्रेंड हो, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला मोमेंट हो। लेकिन ये हमें बहुत ज़्यादा गंभीरता से समझने वाली बात है। ये एक दंड का, श्राप का कारण है, और कहीं ना कहीं परमेश्वर इन बातों से बहुत ज़्यादा नफरत और घृणा करता है। सोच कर देखो, अगर बचाने वाला परमेश्वर ही हमारे विरोध में खड़ा हो जाएगा तो हमें बचाएगा कौन? बाकी तो सब मारने के लिए। शैतान तो गरजने वाले सिंह के समान खड़ा है कि कब किसको फाड़ खाए। लिखा है, और शैतान को अवसर मत दो। तो हमें अवसर नहीं देना है। किन बातों के लिए? ऐसे कामों के लिए अवसर नहीं देना जो भी आपको बताई जाएंगी। देखो, ये वचन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। बुरा लगा तो सॉरी, क्योंकि ये वचन की शिक्षा हमें जानना ज़रूरी, क्योंकि ये पाप है, इसको समझा ही नहीं जाता है कि एक पाप, ये वचन की दृष्टि से, वचन के चश्मे से देखा जाए तो बहुत बड़ा पाप है ये। लिखा है भजन संहिता 22 अध्याय और 11 आयत में, लिखा है, मुझसे दूर ना हो क्योंकि संकट निकट है। ये कौन कह रहा है? ये एक छोटा सा बच्चा है। ये एक बच्चे के विषय में खुदा बाप का आत्मा कहता है कि और कोई सहायक नहीं है परमेश्वर तेरे सिवा। मतलब ये दाऊद ने लिखा है। दाऊद परमेश्वर का जो नबी था, जो परमेश्वर के लिए गीत लिखता था, आप जानते होंगे सभी दाऊद के बारे में। ये दाऊद ने लिखा है, दाऊद की पुस्तक में, मुझसे दूर ना हो क्योंकि संकट निकट है। कौन सा संकट? जब एक लड़का लड़की या पति पत्नी कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी वाली सिचुएशन में आ जाते हैं, जब वो माँ बनने वाली होती है लड़की, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी इज्जत का डर रहता है कि कहीं कोई क्या समझेगा, शादी से पहले ही बाप बन गया, शादी से पहले ही माँ बन गई, बेइज्जती वाली बात। या फिर अगर पति पत्नी उस बच्चे को लेना नहीं चाहते, कुछ टाइम बाद लेना चाहते, कुछ टाइम बाद उसको मतलब उसको पालना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के, छोटे से बच्चे के लिए एक संकट रहता है। और उसी संकट के विषय में लिखा है, मुझसे दूर ना हो परमेश्वर क्योंकि संकट मेरे निकट है और मेरा कोई सहायक नहीं है। लिखा है इसकी 12वीं आयत में, भजन संहिता 22 अध्याय 11वीं और 12वीं आयत में लिखा है, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वे फाड़ने और गरजने वाले सींग की नाई मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मतलब ये कौन है? ये डॉक्टरों के विषय में है। अगर इसको प्रकाशन के तौर पर देखा जाए तो ये डॉक्टरों के विषय में है। अगर इसकी ऊपर की आयत पढ़ें, लिखा है भजन संहिता 22:10 में, मैं जन्म से ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। सोचो, जिसका ईश्वर, जिसका परमेश्वर, जिसका छुड़ाने वाला परमेश्वर है, तो सोच कर देखो
परमेश्वर के उन बच्चों से, उन लोगों से अगर छेड़खानी करेगा तो लिखा है मैंने तुझे अपनी आँख की पुतली के नहीं संभाल कर रखे है। अगर कोई तुझे छुएगा तो मेरी आँख को छुएगा। मतलब अगर कोई माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को अगर कोई छेड़ता है तो उसका मतलब वो परमेश्वर की आँखों को छेड़ता है, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है कि माँ के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। सोचो, जिसका सर्वशक्तिमान परमेश्वर छुड़ाने वाला, रक्षा करने वाला है, तो उस बच्चे से, उस व्यक्ति से, चाहे वो बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे माँ के गर्भ में पल रहा एक निर्दोष जीव हो, ध्यान रखना, तो उससे कौन पंगा ले सकता है। लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता है और अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो श्राप और दंड को देखते हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है ये ऐसा क्यों हमारे साथ, लेकिन उनको नहीं पता है ये सब काम, ये जो बीज बोए गए हैं, जो बोया है, वो काटने वाली परिस्थिति उनकी ज़िंदगी में आई है या आ रही थी या आने को थी, लेकिन प्रभु चाहते हैं पश्चाताप करें। तो लिखा है वह फाड़ने और गरजने वाले सींग की नाई मुझ पर मुंह पसारे हुए हैं। फाड़ने मतलब जब बच्चे को अबॉर्शन करके काट कर निकाला जाता है तो उसको काटा जाता है। सांड के समान सांड क्या करता है, चीरा फाड़ी करता है, उसको नाश करता है, उथल पुथल कर देता है। तो उसी प्रकार से डॉक्टर जब माँ के गर्भ में से बच्चे को काट पीट कर, टेढ़ा मेढ़ा कर कुरा के, ऊँट पटांग करके किसी भी तरीके से निकालता है, तो ये वही वाला मोमेंट है। ध्यान रखना, भजन संहिता अगर हम पढ़ते हैं 139 का 13 में, मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। मतलब एक बच्चे की तरफ से खुदावंद का आत्मा दाऊद के अंदर होकर कह रहा है। समझना, दाऊद ने इस चीज़ को आत्मा में महसूस किया है कि हाँ प्रभु, तूने मुझे अब मेरी माँ के गर्भ में रचा है। मतलब जिसको रचने वाला परमेश्वर है, हम उसको छेड़कर, मतलब डॉक्टर लोग या एक विश्वासी या अन्य जाति उस बच्चे को मारने के कारण है ना, परमेश्वर को अपने विरोध में लेकर आता है। उस परमेश्वर बचाने वाले को जो स्वर्ग और नरक में डाल सकता है, उसको अपने विरोध में लेकर आता है। लिखा है मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। भजन संहिता 139 का 14 और 15 आयत में लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। कहाँ पर? माँ के गर्भ में। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, बहुत खतरनाक है प्रभु, और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। क्यों? क्योंकि लिखा है भजन संहिता 139 का 15 में कि जब मैं गुप्त में बनाया जाता, मतलब किसी को पता भी नहीं रहता एक बच्चा कब बनना शुरू हो जाता है, कितने सेकंड पहले, कितने सेकंड बाद, कितने मिनट में कितना बन जाता, कोई नहीं जानता। ध्यान रखना, लेकिन जब बच्चा बड़ा होने लगता है, जब वो एक आकृति लेता है, तब डॉक्टर उसको देख पाते। वो भी ये नहीं देख पाते कि ये क्रिएट कैसे हो रहा है, बस वो उसकी एक छवि देख पाते कि हाँ भाई बच्चा पेट के अंदर है, लेकिन हकीकत तो परमेश्वर जानता है। लिखा है जब मैं गुप्त में बनाया जाता था, पृथ्वी के निचले स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी, और तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा है, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। कितनी बड़ी बात है। एक एक अंग जिसको एक मनुष्य है मारने के लिए, उस जीव को, उस जीव नहीं, वो एक जान है, उसके अंदर एक आत्मा है। एक बच्चा जो माँ के गर्भ में है, उसके जो अंग है, उस अंगों के बारे में परमेश्वर के पास स्वर्ग में किताब है, उस किताबों के अंदर उस अंगों के बारे में लिखा गया है। यहाँ तक कि आपके और मेरे अंगों के बारे में भी पुस्तक के अंदर लिखा गया है। हम तो बड़े हो गए, लेकिन बच्चों की जो जान ली गई है उसका न्याय कौन करेगा? वो तो खुदा बाप के हाथ में है। ध्यान रखना, लिखा है दंड की आज्ञा मनुष्य के ऊपर फुर्ती से नहीं आती, इसलिए उसका मन ऐसा हो जाता है कि मेरे को तो कोई देख ही नहीं रहा, लेकिन एक राइट टाइम होता है। लिखा तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा है, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। ये वही अंग है जिनको डॉक्टरों के द्वारा काट कर निकाला गया, या जिनको गोली खाने के द्वारा, अबॉर्शंस करने के द्वारा, किसी न किसी तरीके से गर्भपात की, गर्भ निरोधक गोलियां खाने के द्वारा बच्चों को नाश किया गया, उनके तन बदन को काटा मारा गया, खत्म करा गया या गलाया गया माँ के गर्भ ही में। ये वो अंग है जिसके बारे में परमेश्वर ने लिख रखा है अपनी पुस्तकों में। सोच कर देखो, लिखा है भजन संहिता 127 अध्याय और 3 आयत में, देख लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। मतलब ये जो गर्भ का फल है ना, जो गर्भ के अंदर एक बच्चा है, वो परमेश्वर की ओर से है, किसी और दुष्ट आत्मा की ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से है। लिखा है व्यवस्था विवरण 27 अध्याय 24 आयत में, श्रापित हो वह जो किसी को छिपकर मारे। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से बच्चों के माँ बाप को पता नहीं रहता है, और बच्चे आपस में लव रिलेशनशिप में फंसकर प्रेग्नेंट होने वाला या प्रेग्नेंट करने वाला मूवमेंट हो जाता है, तो छिपकर गोली खा लेते हैं, छुपकर अबॉर्शन करने का ला देते हैं। तो उसमें क्या लिखा है? श्रापित है वो जो किसी को छिपकर मारे। किसी से छिपकर उस बच्चे को मारते हैं ना, तो उसका मतलब श्रापित है। श्राप मतलब, श्राप एक वो चीज़ है जिसके द्वारा एक इंसान की ज़िंदगी में मतलब खून के आंसू,
समझ लो, श्राप एक वो चीज़ है, आंसू चाहे कमाओ, चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे उठो बैठो चलो फिरो दौड़ो भागो सो, किसी भी चीज़ में चैन नहीं मिलता। श्राप वो चीज़ है। एड़ी चोटी का जोर लगाकर इंसान मेहनत करता है, लेकिन मिलता क्या है उसको? कूड़ा, शर्मिंदगी, आंसू, तकलीफ, कर्जा, गरीबी, घटी। वो श्राप है। श्राप एक ऐसी चीज़ होती है, ध्यान रखना, जो हर एक चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं आंसू का एक चिन्ह, दुख, बीमारी और घटी का चिन्ह दिखाता है। अगर हम 25वीं आयत पढ़ें, साफ लिखा है, श्रापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले। धन कौन लेता है? डॉक्टर। अगर हम किसी निर्दोष को मारने के लिए कुछ गोलियां ले रहे हैं और किसी को पैसा दे रहे हैं, या किसी को पैसा दे रहे हैं उस निर्दोष जो बच्चा पेट के अंदर है, भाई अबॉर्शन कराना है, ये लो पैसे, डॉक्टर साहब इसको निकाल दो जल्दी से, बेइज्जती ना हो, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। साफ लिखा है, श्रापित है वह जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले। तब सब लोग कहें आमीन। ये वचन पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने, मैं नहीं कह रहा है, वचन में लिखा है। एक और आयत लिखा है, नीति वचन 6 अध्याय 16वीं आयत में निर्दोष के बारे में बता रहा है परमेश्वर। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे परमेश्वर को घृणा आती है। घृणा करता है, नफरत करता है, देखना भी नहीं चाहता ये चीज़ें तो परमेश्वर। लिखा है 17वीं आयत में, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथ। सोच कर देखो कितनी भयानक आयत है। खुदावन नफरत करता है, ऐसे लोगों से घृणा करता है, बैर करता है। एक तरफ लिखा है, यदि मैं तेरी ओर हूँ, यदि मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे, तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है? तेरा कोई विरोधी नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं तेरे विरोध में हूँ तो तेरे को बचाने वाला कोई नहीं है। तो सोच कर देखो, परमेश्वर यहाँ पर साफ कह रहा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, इन बातों से मैं बैर रखता हूँ। तो मेरे भाई और बहनों, इन छोटे छोटे बच्चों को देखो, आपने बहुत सारे बच्चों को भी वीडियो में देखा होगा, इस फोटो में देखा होगा, वो जीवन चाहते हैं, वो जीना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको परमेश्वर ने बड़ी बड़ी सेवकाइयों के लिए, अपनी महिमा के लिए, रास्ते बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए, बहुतों के आंसू को पोंछने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, आश्चर्य कर्म करने के लिए, इस देश को एक अच्छी राह देने के लिए परमेश्वर ने भेजा। लेकिन कहीं ना कहीं शैतान ने किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी के द्वारा, किसी न किसी रीति से इन बच्चों को घात कराने में हाथ लगाने की कोशिश की है। लेकिन शैतान को अवसर देने वाला कौन है? पर मनुष्य। लिखे, और शैतान को अवसर मत दो। परमेश्वर ने कहा व्यभिचार ना कर, लेकिन फिर भी लड़का लड़की शादी से पहले अगर वो काम कर रहे तो वो खुद वो गलतियां कर रहे हैं और शैतान को खुद मौका दे रहे हैं। सबसे बड़ी गलती तो मनुष्य खुद कर रहा है। जैसे कि आदम और हवा के टाइम पर मनुष्य ने खुद गलती करी थी, फिर शैतान ने काम किया था। शैतान को तो मौका बाद में मिलता है, पहले मनुष्य खुद गलती कर बैठता है, खुद अपना सबसे बड़ा शत्रु और दुश्मन है। अब बात यह है कि इनसे बचा कैसे जाए। अब तक जो गलतियां हो गई उनसे बचा कैसे जाए? एक ही तरीका है, सिर्फ पश्चाताप, अपने पापों का अंगीकार करना, माफ़ी मांगना, दोबारा से ये गलती ना दोहराना, दिल से खुदावंद के आगे ऐसे इस तरीके से पश्चाताप करो कि आगे कभी ज़िंदगी में ये गलती आप ना कर पाओ, चाहकर भी ना करो। कुछ भी हो जाए, ना किसी को करने दो अपने साथ, ना किसी के साथ होने दो। सामने वाला अगर कर रहा है, आप उनको बता दो कि ये मत करना, ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा पाप है, इसके कारण श्राप आता है, इसका दंड बहुत भयानक है, ये मत करना, ये एक आत्मा है और इसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। और जो इसको छुएगा, परमेश्वर की आंख की पुतली को छुएगा, जो प्रभु की आंख की पुतली को छुएगा, उसको कोई छोड़ नहीं सकता, उसको कोई बचा नहीं सकता। ध्यान रखना। अब बताकर छोड़ दो, सामने वाला करे ना करे, उसकी करनी उसके साथ है, लेकिन आप अपने हिस्से का काम करो और आगे बढ़ चलो। बस आप प्रार्थना करो, आप किसी से बहसबाजी लड़ाई दंगा मत करो। आपके हिस्से का काम है प्रार्थना करना, सामने वाले को चिता देना, समझा देना। मानना या ना मानना सामने वाले के खुद के हाथ में है, उसकी करनी उसके साथ है। लेकिन आपने बताकर अब बस यीशु के लहू से हाथ धो लिया, आपने अपने हिस्से का काम कर लिया, आप बस जो करना ही है तो आप बस प्रार्थना करो। लेकिन अगर हमारे खुद से ऐसी गलती हुई है तो हमें दिल से प्रभु के आगे पश्चाताप करना है, माफ़ी मांगनी है। प्रभु, मेरे ऐसे सभी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को, अधर्म को जो मैंने जानबूझकर, जाने और अनजाने में, प्रभु मैंने उन आत्माओं की हत्या करी या हत्या करने में हाथ लगाया जो माँ के गर्भ में थे। प्रभु मैं उन पापों, गुनाह, अपराधों, धर्म के लिए तेरे आगे माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी मांगता मुझे क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे धो दे, इन सभी पापों से मुझे शुद्ध कर, मेरे अधर्म को, मेरे पाप, गुनाह, अपराधों को तेरे क्रूस पर डालती हूँ, तेरे लहू की क्षमा को मेरे ऊपर लेता हूँ और लेती हूँ। प्रभु जो मेरे विरोध में जो विधियों का लेख जोग था, प्रभु आपने क्रूस पर ठोक कर, जड़ कर मेरे हमारे सामने से हटा दिया, और प्रभु अपने लहू का दाम देकर तूने मुझे और हमें खरीद लिया। बीती सब बातें बीत गई, सब कुछ नहीं आ गया। प्रभु मैं फिर से बदलना चाहता हूँ, मैं दिल से पश्चाताप करता हूँ, मुझसे ऐसी गलती ना हो। पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करना, तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। इस प्रकार से पूरे हृदय से आप अपने पाप का अंगीकार करके प्रभु की क्षमा को प्राप्त कर सकते हो। ध्यान रखना। देखो छोटे छोटे बच्चों की फ़ोटोज़ को देखो,
वीडियोस को देखो, क्या बिगाड़ा है इसने किसी का। इनको तो पता भी नहीं है कि इनकी अगली सुबह होनी भी थी या नहीं होनी थी। होनी तो थी ही, ध्यान रखना। इनको नहीं पता था, लेकिन मेरा परमेश्वर जानता था। उसने मरने के लिए नहीं भेजा था, ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों। लेकिन बहुत बार मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और अभिलाषा गर्भवती होती है, फिर वो पाप को जनती है। अभिलाषा के कारण बहुत बार बहुत से बच्चों की जान गई है। हमें ऐसे काम नहीं करने हैं, वरन खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, इस बात को ध्यान रखना, जिस किसी से भी अनजाने में ऐसी गलती हुई है, जैसे बहुत सी बहनें, जैसे शादीशुदा बहनें प्रेग्नेंट हो गई, उनको पता नहीं चला और वो काम धंधा कर रही है, कुछ गर्म खा लिया या कुछ भारी वजन उठा लिया, उनको पता भी नहीं चला। ये अनजाने में की गई गलती के लिए तो प्रभु क्षमा करेगा, लेकिन जानबूझ कर की गई गलती के लिए, अगर हम पढ़ते हैं ना इब्रानी 10:26 में कि जानबूझ कर की गई गलती के लिए फिर कोई और बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, एक भयानक आग का जलन, भयानक आग का बाढ़ जो ना और आग का जलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। मेरे भाई और बहनों, खुदा चाहता है कि हम तुरंत पश्चाताप करें। अनजाने में की गई गलती के लिए प्रभु क्षमा देता है। पता नहीं है, मालूम नहीं था, अभाषण हो गया या ये हो गया वो हो गया, प्रभु क्षमा करता है। लेकिन जानबूझ कर अगर इसी चीज़ के लिए स्पेशल अगर हम कुछ गलत कदम उठा रहे तो वो बहुत गलत है। खुदा सब जानता है। एक बात आप सभी को कहना चाहता हूँ, प्लीज़ इस अबॉर्शन के लिए, मतलब एक गर्भपात, जो बच्चे को जो गर्भ में मार दिया जाता है या गर्भ से समय होने से पहले ही उसको निकाल कर मार दिया जाता है, टाइम से पहले ही उसको निकाल दिया जाता है या मार दिया जाता है, तो प्लीज़ आप इस बात के लिए प्रार्थनाएं करें। क्योंकि कई देश विदेशों में, जगह जगह, गली मोहल्ले, जहाँ बहुत सी जगहों में ये बातें होती हैं, बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। बहुत बार तो डॉक्टर तक भी ये बात नहीं पहुंचती, घर ही घर में या भारी सारे काम निपट जाते हैं। बहुत बार डॉक्टर तक पहुंचती है, बहुत बार नहीं पता है किसी लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं शहरों देश विदेशों में ये काम हो रहे थे। इन रूहों को बचाने के लिए आपको और मुझे घुटने टिकाने प्रार्थना करनी है। प्रभु, ऐसी रूहों को तू बचा ले खुदा, जो माँ के गर्भ में पल रही थी। और खुदावंद यीशु, जिनको तूने अपने हाथों से बनाया, उन बच्चों को माँ के गर्भ में मरने से बचा ले खुदावन। जिनको तू चाहता है सिर्फ उन्हीं को तू गर्भ की आशीष दे, और तेरे राइट टाइम पर तू तेरी इच्छा के अनुसार उनको आशीषित कर जिनको तू चाहता है। और प्रभु, जिस किसी को भी तू चाहता, जिस किसी के पास भी गर्भ का फल है या आएगा, किसी की भी कोई भी हत्या ना होने पाए, और सब अच्छा सही सलामत सुरक्षित हो, और कोई भी विरोधी ना हो। आप इस तरीके से आप प्रार्थना कर सकते हो। और ये भी प्रार्थना कर सकते हो कि प्रभु, हमारे देश में से और देश विदेशों में से हर प्रकार के गर्भपात के ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस ख़त्म हो जाएं, और कोई भी गर्भपात ना करे, और हर कोई गंभीरता में चले, कोई किसी की हत्या ना करे, और इन बातों को कोई हल्के में मत ले। ये बहुत बड़ा पाप जानकर इससे भय खाए। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की। ये वचन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। खुदावन आपको बहुत ब्लेस करे और संभाल कर रखे।